बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हम करनाप के टॉपिक पर एक और वीडियो बना रहे हैं। इससे पहले हमने करनाप की वीडियो बनाई है जिसमें आपने सीखा है कि करनाप 2 वेरिएबल के लिए कैसे इस्तेमाल करें, 3 वेरिएबल के लिए कैसे इस्तेमाल करें। इसके अलावा हमने एक और अहम बात उसमें सीखे है कि उसमें चेंज कैसे होता है। इससे पहले हमने लिखा था, अगर परस करें, अगर हमारे पास ए बार बी बार सी बार आता तो हम उसको किस तरह लिखते। उसको हम लिखते कि ए बार बी बार और सी बार। ठीक है, इस तरह हम लिखते हैं कि ए बार बी, इस तरह ए बार बी सी बार, इस तरह ए बी सी, सब में इस तरह हम लिखते थे। लेकिन अब अगर ए बार बी बार सी बार आएगा या जो भी वेरिएबल हमारे पास इन हाली हालों में आएगा तो हम वेरिएबल नहीं लिखेंगे, हम ए बी सी हम नहीं लिखेंगे, बल्कि हम उसके ऊपर हम 1 लिखेंगे। ठीक है। अच्छा, इस तरह मैं लिखूंगा 1 फिर 1 फिर 1 फिर 1। ठीक है, और फिर हम उसका लूप बनाएंगे और उससे हम चेंज निकालेंगे कि इससे चेंज किस तरह आता है। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं कि इससे सी बार आता है। ये जो मैंने लूप बनाया है, मैं डायरेक्ट ही कहता हूं कि इससे सी बार आता है, ना तो इससे ए आता है ना ए बार, ना तो बी आता है ना बी बार, ना इससे सी आएगा, बल्कि इससे सी बार ही आएगा। ये मैंने किस तरह निकाला, ये तरीका मैं आपको आज समझाने वाला हूं। ठीक है। अच्छा तो देखिए, अगर मैं यहाँ पर 1 पुट करूँ और फिर मैं उसकी लूपिंग बना लूँ और फिर मैं देखूँ कि इससे ए आता है या ए बार, या बी आता है या बी बार, या सी आता है या बी बार क्या आता है, तो मेरे ख्याल से ये आपको थोड़ी सी मुश्किल से आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, मैं पहले निकलना चाहता हूँ कि इससे ए किस तरह आएगा, यानी 1 को इस्तेमाल करके और ए बी सी को इस्तेमाल ना करके मैं निकलना चाहता हूँ कि सी 1 किस तरह आएगा, फिर मैं निकलना चाहता हूँ कि सी बी किस तरह आएगा, फिर मैं निकलना चाहता हूँ कि सी किस तरह आएगा, फिर मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगा कि उससे ए बार आएगा, बी बार आएगा, सी बार आएगा। पहले मैं यहाँ पर परस करी, मैं यहाँ पर एक लूप बनाता हूँ। मैं लिखता हूँ कि 1 1 1 और 1। ठीक है, और इसको मैंने लूप कर दिया, और मैं कहता हूं डायरेक्ट ही कि इससे आपके पास ए आएगा, यानी मैं लिखता हूं कि y इज इक्वल टू ए, सॉरी ए बार नहीं, सिर्फ ए यहां पर आएगा। इससे क्या आएगा, इससे ए आएगा। अब ये ए किस तरह आया, ये मैंने किस तरह निकाला, यानी तो ना तो मैंने ये इसको देखा, इस ए बी और ए बी बार को, मैंने सिर्फ 1 1 देखा, 1 0 देखा और इस लूप को देखा, और इस लूप के मुताबिक मैंने इससे ए निकाला। अब देखिए इससे ए कैसे निकला। सबसे पहले आपको देखना यह है कि ये एक लूप बन गया। ठीक है, इनमें सी, ना तो सी आया ना सी बार आया, पहले वो जाने। सी बार कैसे नहीं आया, देखिए ये 0 और ये 1 है, तो 0 का मतलब, अच्छा अब ये भी आप समझे, इसको समझने के लिए ये की पॉइंट्स आपको समझनी होगी। की पॉइंट्स क्या है, अगर मैं, अच्छा सबसे पहले आप ये याद रखिए कि 1 किस चीज के बराबर होगा। 1 अगर मैं ए बी सी को 1 के बराबर करूं तो इसका मतलब ये कि ना तो ए पर बार है, ना तो बी पर बार है, ना तो सी पर बार है। ठीक है, अगर मैं वही ए बी सी 0 के बराबर कर लूं, वैसे बराबर तो नहीं हो सकता, ये मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूं, बराबर नहीं कर सकते, उसकी जगह हम लिखेंगे। यानी अगर मैं ए की जगह 1 लिखूं, बी की जगह 1 लिखूं, सी की जगह 1 लिखूं, या 1 की जगह में ए बी सी लिखूं, तो इसका मतलब ये कि इनमें किसी के ऊपर बार नहीं। देखिए मैंने यहां पर लिखा है कि 1 9 बार, 1 का मतलब क्या, बार नहीं। 0 का मतलब क्या, कि उन पर बार होगा, चाहे ए हो बी हो सी हो, उस पर बार होगा। ठीक है, अच्छा अब देखिए 1 1 1, अगर a1 के बराबर है तो ना तो ए पर बार है, ना बी पर, ना सी पर। अगर ए बी की सी की जगह हमने 1 1 लिखा है तो किसी के भी ऊपर बार नहीं। अब अगर यही ए बी सी है और इसकी जगह हम 0 0 लिखिए, अगर ए की जगह हम लिखिए 0, बी की जगह हम लिखिए 0, सी की जगह हम लिखिए 0, तो ए बार बी बार सी बार, फिर तीनों पर बार आएगा, तीनों पर या किसी एक पर जिसकी भी वो बराबर हो उस पर आपके पास बार आएगा। ठीक है, अब देखिए मैंने यहां पर लिखा है 0 1, तो इसका मतलब सी बार सी, समझ आ गया। अगर मैं ये 1 यहां पर लिखूं और 0 यहां पर लिखूं, इसका मतलब क्या होगा कि सी और सी बार, 0 यहां पर आ गया, अब इसका मतलब क्या, ये आपके पास सी बार बन गया। ठीक है, इस तरह 0 0, इसका मतलब क्या, ये लेफ्ट साइड का पोर्शन आप देख रहे हैं,
ये पूरा पोर्शन आपके पास किस चीज के बराबर है? ये पूरा पोर्शन आपके पास ए के बराबर है। इस साइड आप देखिए ये 0 0 1 1 ये ए के बराबर है। लेकिन अगर 0 है तो ए बार, 0 है तो ए बार, 1 है तो ए, 1 है तो ए। यहाँ पर ये इस तरफ भी पूरा 0 के बराबर, ये बी के बराबर है। लेकिन अगर 0 है तो बी बार, 1 है तो बी, 1 है तो बी, 0 है तो बी बार। समझ गए? अच्छा, अब चेंज निकालना हुआ आसान। क्यों? अच्छा, अब देखिए मैं इस ए बी और ए बी बार को नहीं देखता, इसको मैं इग्नोर कर रहा हूं कि मैंने यहां पर नहीं, ये यहां पर नहीं लिखा है। ठीक है, तो चेंज कैसे इससे आएगा? यहां पर सबसे पहले देखिए ये सी बार और ये सी, तो सी तो चेंज हुआ क्योंकि ये सी बार है, ये सी है, सी बार सी को भी छोड़े, ये 0 है, ये 1 है, ये चेंज हुआ। चेंज कैसे नहीं हुआ ये देखिए, ये 1 ये 1, इस लूप के मुताबिक, इस लूप के सामने देखिए ये 1 और ये 1, इस तरह अगर आप ये देखिए ये 1 है और ये 0 है। मैंने आपको बताया कि ये जो इस तरफ है इसका मतलब क्या? ए, और जो इस तरफ है इसका मतलब क्या? बी। तो अगर बी 1 है तो इसका मतलब ये बी है, अगर बी 0 है तो इसका मतलब ये बी बार है। तो अगर एक पर बार हो और दूसरे पर बार ना हो तो इसका मतलब चेंज हुआ। और चेंज किसे कहते हैं ये आपको प्ले बटन में दिख रहा होगा, इस वीडियो के ऊपर आप देख सकते हैं। ठीक है, ये ए है और ये ए है, तो दोनों ए है, किसी के भी ऊपर बार नहीं। 1 का मतलब ये हुआ कि ना तो इसके ऊपर बार है ना इसके ऊपर बार है। अगर इस तरफ है, लिप साइड पर है, तो इसका मतलब ये आपके पास सिर्फ ए है, ए बार नहीं है। तो इससे ए आया, इस लिहाज से इससे ए आया। अच्छा, अब मैं इसको बी के बराबर करना चाहता हूं, कैसे बराबर करूंगा? अब देखिए मैंने 1 यहां पर लिखा और मैंने यहां पर एक लूप बनाया, इन दोनों का लूप मैंने बनाया। देखिए मैं लूप तीनों का नहीं बना सकता, इससे लूपिंग हम कैसे करें इससे पहले वीडियो मौजूद है। ठीक है, अच्छा मैं बी निकालना चाहता हूं, कैसे निकालूंगा? अब देखिए यहां पर क्या है, यहां पर है 0, यहां पर 1। ये ए बार बी और ए बी को आप इग्नोर करें, आप समझिए कि यहां पर ये ए बार बी और ए बी नहीं लिखा। ठीक है, इसको मत देखिए। मैं क्या करना चाहता हूं, मैं इसे निकालना चाहता हूं बी, या मुझे पता ही नहीं कि सी बी निकलेगा या सी क्या निकलेगा, ये मुझे पता नहीं। आप ये भी समझ लीजिए कि हमको पता नहीं कि इससे क्या आएगा, इस लूप से हमारे पास क्या आएगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि सी या सी बार आता है या नहीं, तो वो तो नहीं आता, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपके पास सी बार है, लेकिन आपके पास ये आपके पास खाली है ये जगह, इसलिए तो सी बार का तो कुछ सवाल ही पैदा नहीं होता। अच्छा, हम देखते हैं यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1 है, तो इसका मतलब ये ए बार है और ये ए है। अगर लिप साइड पर है तो ए है, लेकिन 0 है तो ए बार है, अगर 1 है तो ए है। समझ गई? ये 0 है तो ए बार, ये 1 है तो ए, लेकिन यहाँ इस साइड पर है तो बी है पूरा। अगर 0 है तो बी बार है, 1 है तो बी है। तो देखिए इस लूप के सामने ये बी, इसके सामने ये बी। समझ गई? ये बी और ये बी, तो बी भी चेंज आपके पास नहीं हुआ। बी आपके पास कैसे चेंज नहीं हुआ? क्योंकि इस लूप के सामने देखिए अगर 0 इसके सामने है तो यहाँ पर इसके सामने 1 है, तो ये 0 और 1, तो 0 1 तो दोनों 1 1 आए या दोनों 0 0 आए, फिर चेंज नहीं होगा। ठीक है, अच्छा ये 1 1, तो ये बी और ये बी, ना तो ये बी है और ना ये बी बार है, और ना ये बी बार है और ना ये बी है, दोनों बी बी है। तो इसका मतलब क्या कि बी भी चेंज नहीं हुआ। अच्छा, अब मैं देखना चाहता हूं कि इस सी कैसे आएगा, तो मैं यहां पर लिखना चाहता हूं 1 और 1, और मैं लूपिंग करना चाहता हूं, तो इस चारों को मैं लूप करूंगा। मैं फिर भी बता रहा हूं कि लूपिंग का तरीका मैंने पहले वीडियो में समझाया है। ठीक है, अच्छा देखिए अब तो सी बार का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि सी बार तो ये लूप इस तरफ है, लूप हमारे पास सी बार की तरफ लूप नहीं है, तो सी बार तो जाने दे। ठीक है, अच्छा अब देखिए मैं लिखता हूं कि ये 0 है, ये 0 है, यहां पर 1 है, तो इसका मतलब ए भी चेंज हुआ, सी बार भी चला गया। और अगर ए बार की बात करें तो यहां पर ए बार, यहां पर ए बार, या यहां पर 0, यहां पर 0, यहां पर 1, तो ए बार तो ऑलरेडी हमारे पास, ये लेफ्ट साइड हमारे पास चेंज हुआ। चलते हैं राइट साइड की तरफ। देखिए तो यहां पर क्या है, ये बी बार,
सॉरी बी बार को जाने दे, मैंने कहा था कि बी बार को आपने नहीं देखना। ये 0 और ये 1, फिर 1 0, तो ये भी चेंज हुआ। चेंज कब नहीं होता? उस वक्त ये चेंज नहीं हुआ होता जब यहाँ पर 0 0 0 0 होता या यहाँ पर 1 1 1 और 1 होता, तब चेंज नहीं होता। लेकिन यहाँ पर इसके सामने 0 और इसके सामने 1, इसके सामने 0 इसके सामने 0, लेकिन यहाँ पर इसके सामने 1। समझ गए? अब सी बार को देखिए, सॉरी सी को देखिए, ये सी है तो इसकी नीचे 1 1 1 और 1, तो इसका मतलब ये कि सी आपके सामने है और सी चेंज नहीं हुआ, क्योंकि ये सी 1 1 1 और 1। अच्छा, फिर भी आपको समझ ना आए तो इस टॉपिक पर हम दूसरी वीडियो भी बनाएंगे, ठीक है? अब ये आपके पास y = a + b + c। अब हम निकलना चाहते हैं इससे a बार + b बार + c बार। अब बार हम कैसे निकालेंगे? तो इस वीडियो को अगर आप नहीं समझे तो उस वीडियो को देखिए, और वो वीडियो आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रही है, उसको देखिए, आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। अच्छा, तो वीडियो अच्छी लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। अल्लाह हाफिज।